हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेज बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों। कुछ स्टूडेंट दोस्तों डाउट रह रहा है कि सर हम पशु परीक्षण की तैयारी करते हैं या अपने सीटे के साथ में तैयारी करते हैं, तो क्या क्या हमें अलग पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सेम पढ़ना पड़ेगा। उसी के रिगार्डिंग में छोटा सा वीडियो आपको दे रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो से आपके सारे के सारे डाउट आपके समाधान हो जाएंगे, सारी की सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ दोस्तों। अपने कंटेंट जो अपनी चीजों को क्लियर करना है उनकी तरफ दोस्तों। सर्वप्रथम हम पशु परीक्षण भर्ती की बात करें तो पशु परीक्षण और सीटी का दोस्तों अपनी सभी को पता है एग्जाम कब कब है। पशु परीक्षण का दिसंबर में दोस्तों, और सीईटी के दो लेवल के एग्जाम है। एक तो अपना ग्रेजुएशन लेवल वाला तो होने वाला है दोस्तों आपका सितंबर के अंदर, और अपने जो ग्रेज अपने सॉरी सेकेंडरी पास दोस्तों, जो 12वीं पास एग्जाम है दोस्तों, वो आपका होने वाला है अक्टूबर के अंदर दोस्तों। तो इस दोनों एग्जाम के आप सभी को पता होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट जिसको पता भी नहीं है। पशु परीक्षण भर्ती का दिसंबर में होने वाला है। तो आपको बता दूं क्या क्या आपको सेम पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या अलग पढ़ना पड़ेगा। एक छोटा सा वीडियो, बस आप ध्यानपूर्वक प्रत्येक चीज को नोट डाउन करें। उसके बाद कोई भी वीडियो इधर मत देखना कि सर हमें ये आप बता दो, वो बता दो दोस्तों। ठीक है, कोई भी किसी भी वीडियो जाके आपको मत देखना। तो बताऊं, हिस्ट्री हिस्ट्री आपको समान पढ़नी है। सीईटी में भी हिस्ट्री लगती है, पशु परीक्षण में सीट लगती है। चाहे सीईटी हो चाहे पशु परीक्षण हो, दोनों में हिस्ट्री की समान टॉपिक और समान ही चीजें पढ़नी पड़ेगी, कोई भी लेवल का फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये समान सॉरी ये समान हो गया आपका। ठीक है, जियोग्राफी जियोग्राफी भी दोनों में सेम है, समान टॉपिक का सेम ही सिलेबस है बस। मैथ दोनों में समान पढ़नी पड़ेगी, कोई भी लेवल का फर्क नहीं है दोस्तों। कहते हैं ना 10वीं लेवल की 10वीं लेवल आएगी दोस्तों, मैं बता दूंगा, पेपर होंगे तब। पशु परीक्षण वाले उसके सिलेबस के अंदर लिख रखा है ना 10वीं के बराबर की, लेकिन आएगा एग्जाम, अधीनस्थ बोर्ड है, लेता है, हमें पता है दोस्तों किस प्रकार पूछता है वो। क्योंकि ग्राम सेवक के अंदर पूछा, वो उन्होंने 10वीं का लेवल पूछा था, लेकिन वहां पर पर्सन मैथ क्या है ना, वो चेक कर लेना। और वही आपका लेवल रहेगा सीटी के अंदर, दोनों का समान लेवल, साइंस का भी समान लेवल। अब दोस्तों ये आपके चार तो समान है। ठीक है, चार तो आप चाहे सीटी की तैयारी करो, चाहे चाहे आप पशु परीक्षण की तैयारी करो, यानी जीके पढ़ना पड़ेगा, बात यह है। मैथ पढ़नी पड़ेगी, बात यह है दोस्तों। साइंस पढ़नी पड़ेगी, बात यह है बस। करंट पढ़ना पड़ेगा, तो बात यह है। अब आपके सीटे में और पशु परीक्षण में भिन्न है दोस्तों, वो बता देता हूं। बी पार्ट लगता है आपके परीक्षण के अंदर, जिसके अंदर आपके पशु से संबंधित जो भी आपके 45 नंबर का फॉर्मेट है, वो पैटर्न है, वो रहने वाला है आपका। ठीक है, ये अलग है बी पार्ट। और सीटी के अंदर रीजनिंग लगती है, वो आपके पशु परीक्षण में नहीं लगती। इंडिया जीके आपकी सीटी के अंदर लगता है, इसमें नॉर्मल इंडिया जीके पशु परीक्षण में पूछा जाएगा, नॉर्मल में ज्यादा हार्ड नहीं दोस्तों। हिंदी लगती है, इंग्लिश लगती है और कंप्यूटर लगती है। ठीक है, चलो, ये आपका रहने वाला है। अब सर हम दोनों के साथ में तैयारी करें तो किस प्रकार करें, तो आपको इसमें डाउट में थोड़ा सा आपको समाधान ही कर देता हूं दोस्तों, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। चलो, अगर आप साथ में तैयारी करना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री समान पढ़नी है दोस्तों, कहीं पर चेंज अदर क्लास से मत देखना, जो भी जहां से पढ़ रहे हो वही समान पढ़नी है। जियोग्राफी सेम पढ़नी है, आर्ट कल्चर आपको सेम पढ़नी है, मैथ आपको सेम पढ़नी है, साइंस आपको सेम पढ़नी है, करंट अभी पढ़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, बस ये चीजें तो आपको सेम पढ़नी है। सर अब बी पार्ट पशु परीक्षण की तैयारी करो तो बी पार्ट कवर कर लेना। ठीक है, ये अलग से। अगर आप तैयारी कर रहे हो सीटी के साथ में, तो दोस्तों आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, और आपको जो इंग्लिश है वो भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, और कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। और इंडिया जीके नॉर्मल दोस्तों, वो सारी जगह ही आता है, इंडिया जीके नॉर्मल पूछा जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा बस ये। तो सर अब आप क्या करोगे, तो मैं दोस्तों आपको करवाने वाला हूँ वो सारा का सारा पैटर्न, एक इंग्लिश को छोड़ के दोस्तों। इंग्लिश मुझे ना तो आती है दोस्तों, मैं जो सच है वो बोलता हूँ, कभी झूठ बोलता नहीं हूँ। इंग्लिश मुझे आती नहीं तो मैं नहीं करवाने वाला। ठीक है, और कोई सब्जेक्ट आप डिमांड करोगे वो सब्जेक्ट करवा दूंगा, चाहे बी पार्ट हो चाहे ए पार्ट हो, चाहे सब कुछ जो आपको पूछना है वो पूछ लेना दोस्तों। जहां से आपका मन करे कि सर हम यहाँ से पूछना चाहते हैं वो पूछ लेना, लेकिन इंग्लिश मत पूछना, हाथ जुड़वा लो दोस्तों। ठीक है ना, इंग्लिश से आपको पर्सन दोस्तों, कई पिछले बार सीटी की तैयारी करवाई थी दोस्तों मैंने, तो मैंने सीटी के मॉडल पेपर में पर्सन ऐड किए तो उनके डायरेक्ट आंसर ही बताए थे कि मैं दोस्तों इतना मैं आप इंग्लिश जहां से पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ लेना, ये क्लासें आपको मैं लगवा दूंगा। ठीक है, इसकी चिंता मत करना। रीजनिंग की क्लास है दोस्तों, अभी पीटीटी और बीएसटीसी के लिए चलेगी, वो क्लासें देख लेना दोस्तों, काफी है एकदम आपके लिए, मैं पूरी एकदम वही है। हिंदी की क्लासें भी वो आप पीटीटी और बीएसटीसी वाला लेवल है दोस्तों, वही देख लेना बस। ठीक है, कंप्यूटर आपको दोस्तों, कंप्यूटर आपको बस इतना इजी पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको, सर वास्तव में कंप्यूटर आपने इतना इजी पढ़ा ही नहीं आपने, वास्तव में वो चीज करवाऊंगा। कंप्यूटर की चिंता मत करना, कंप्यूटर इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर आप 10% पूछे दिनेश बोर्ड 10 में से 10 सही करेंगे,
वो चीज़ मैं करवाऊँगा। पूरा प्रैक्टिकल करवाऊँगा दोस्तों, ऐसे नहीं है बस थ्योरेटिकल करवा दिया, प्रैक्टिकल लैपटॉप के अंदर ऑन आपका जो करवाऊँगा मैं, एमएस वर्ड खोल के दिखाऊँगा, फिर उस आपको थ्योरी लिखाऊँगा, उस चीज़ इस प्रकार करवाऊँगा आपको बस प्रैक्टिकल के रूप में। आप कहोगे सर ऐसा तो पढ़ाया ही नहीं होगा या पढ़ा भी नहीं होगा। कंप्यूटर की चिंता छोड़ दो, वो आपके एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले करवा दूँगा। कंप्यूटर बस लगभग 20 घंटे का तो पूरा कोर्स है दोस्तों, कंप्यूटर 20 दिन में तो पूरा हो जाता है, एकदम पूरा जितना डीप के अंदर पढ़ो उतना बस। 1-1 घंटे की डेली क्लास लेंगे, 20 दिन में हो जाएगा बस। 10 दिन की प्रैक्टिस मान लो, यानी 1 महीने से पहले हम स्टार्ट कर लेंगे, जुलाई में स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को। और इंडिया जीके दोस्तों नॉर्मल पूछता है, वो हम करवा देंगे वैसे ही। हिंदी, हिंदी पीटीटी के लिए क्लास चलेगी, वो देख लेना जो अपनी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो, और रीजनिंग की, वो दोनों क्लास देख लेना। उनमें बीएसटीसी और पीटीटी की थंबनेल लगी हुई है, लेकिन दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण रहेगी वो भी। साइंस की दोस्तों आपकी जो क्लासें पशु परिचय में लगेगी वो भी, ये आपकी कॉमन ही क्लासें रहेगी बस। बी पार्ट के लिए अलग से क्लासें लगवा देंगे। बी पार्ट के भी स्टार्ट नहीं करेंगे दोस्तों अपने अगस्त से पहले दोस्तों। अगर कुछ क्लासें लगेगी तो बता देंगे, ठीक है? ये आपका। अब दोस्तों सारा समाधान मैंने बता दिया, अब आप बताओ आपको कौन-कौन सी क्लास चाहिए, किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए दोस्तों, किस प्रकार चाहिए, टॉपिक वाइज़ चाहिए या दोस्तों आपको एमसीक्यू चाहिए, जिस प्रकार डिमांड करोगे उस प्रकार हम कोर्स बता देंगे आपको, ठीक है? आज आपके पास आज अपनी तारीख है दोस्तों, आज तारीख नोट कर लेना, और उसी तारीख आपसे लगभग 2 दिन के बाद आपके मैं रिव्यू आपके कमेंट देख लूँगा, 2 दिन के बाद जो भी आपके रिव्यू होगा उनको मैं शामिल करके उसी हिसाब से क्लास तैयार कर देंगे, ठीक है? आगे। एक इंग्लिश छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट पूछ लेना, कहीं से पूछ लेना। बेस्ट से बेस्ट अभी मॉडल पेपर मैंने 8 मॉडल पेपर पशु परिचय के करवाए हैं। आप उनको देख लेना, आप कहोगे सर वास्तव में पढ़ाना ये होता है। अगर एमसीक्यू करवाएँगे तो उसी प्रकार करवाएँगे, थ्योरी पढ़ाएँगे तो उसी प्रकार पढ़ाएँगे, ठीक है ना? हम केवल ऑप्शन टिक नहीं करवाते कि सर ये इसका ये रहा ए, इसका बी, ये नहीं। मैं बताता हूँ थोड़ा-सा इस पे फाइल शायद लगी होगी दोस्तों। चलो एक बार फाइल लगी होगी, मैं तो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों ऐड करके। हम इस प्रकार करवाते हैं दोस्तों, जिस प्रकार पूरी एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद लिखवाते हैं। देखो ये दोस्तों अपनी क्लास हो चुकी है, ये देखो। हर चीज़ पूरी एक्सप्लेन करते हैं, अगर इस प्रकार मॉडल पेपर करवाते हैं तो भी, ठीक है? इसकी पूरी चीज़ें मैंने लिखवाई है दोस्तों, ऐसे नहीं है, यहाँ पर थोड़ी डिलीट हो चुकी है कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखो। प्रत्येक चीज़ करवाते हैं दोस्तों। हमारा मकसद है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें, ठीक है? और आपकी तैयारी में दोस्तों शानदार सिलेक्शन की तैयारी हम करवाएँगे दोस्तों, शानदार नंबर लाने की, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपका बहुत-बहुत आभार दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।